हमेशा से अपनी बदहाली का दृश्य दिखाने वाला रांची के हृदय स्थल पर बसा बड़ा तालाब एक बार फिर से जलकुंभी के जंजाल में फंस चुका है और जलकुंभी भी इस तादाद में है कि कहीं से बड़ा तालाब का दृश्य नहीं दिख रहा। वहीं दूसरी ओर जलकुंभी के साथ साथ गंदगी भी क्षेत्र में बदबूदार गंध फैला रहे हैं, जिसे लेकर स्थानीय लोग इसके जिम्मेवार प्रबंधन और निगम को ठहरा रहे हैं। इनका कहना है बड़े ही उत्साह के साथ स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित करते हुए लोगों ने दावा किया था कि अब बड़ा तालाब की सुंदरता बढ़ेगी और साफ सफाई का भी खासा ध्यान रखा जाएगा, लेकिन हालत फिर से बदतर हो गई है। इस पर विभाग और संबंधित अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए, जबकि विपक्षी नेताओं ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। यहाँ पर जलकुंभी का इतना अंबार है कि इसका कोई माँ बाप है ही नहीं है। दूसरा बात है कि इतना गंदा है, आप खुद से देख सकते हैं, पूरा ऐसा गंदा है कि यहाँ पर खड़ा होना हम लोगों के लिए मुश्किल का बात है। लेकिन रह गया बात कि हम लोग कर सकते हैं, इसे साफ सफाई तो होना चाहिए और इतना साफ सफाई होना चाहिए कि तो शहर का बीचों बीच में है, लेकिन इसमें ऐसा है कि कोई आदमी इस पर ध्यान भी नहीं देता। और जो पड़ा हुआ आज से नहीं, बहुत दिनों से पड़ा हुआ पूरा ऐसे ही जलकुंभी है, गंदगी इतना है कि कहना नहीं, खड़ा होना भी हम लोग के लिए दुश्वार है। वैसे ही काम यहाँ पेंडिंग है, पूरा पेंडिंग काम पड़ा हुआ है, काम भी नहीं हो रहा। आप तो खुद से देख भी रहे। हम युवावस्था में हुआ करते थे, उन दिनों से हम सुन रहे हैं कि रांची झील का सुंदरीकरण हो रहा है और आज तक हो ही रहा है, एक अनवरत प्रक्रिया। और आपने कल देखा होगा कि हाईकोर्ट में भी जिस तरह से टिप्पणी की गई उसके साफ़ सफाई को लेकर और जो स्ट्रक्चर खड़े किए गए हैं कंक्रीट, उसको लेकर, तो ये सामान्य समझ की बात है कि जो जल स्रोत है हमारा, उसके भीतर हम कंक्रीट का निर्माण करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जल ग्रहण क्षमता भी घटेगी और जो पारिस्थितिकी है उस पर भी असर पड़ता है। तो फुल प्रूफ योजना सामने रखी जानी चाहिए कि हम इसका डेवलपमेंट किस तरह से करना चाहते हैं और स्थानीय पारिस्थितिकी को देखते हुए जो इकोलॉजी को प्रभावित नहीं करे और साथ साथ सुंदरता भी बढ़े और उसकी मनोरमता खत्म न हो, इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। वहीं दूसरी ओर बड़ा तालाब की इस बदहाली पर झारखंड हाईकोर्ट ने भी चिंता जताते हुए नगर विकास विभाग और रांची नगर निगम से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने पूछा है कि बड़ा तालाब के सुंदरीकरण और विकास के लिए योजना शुरू करने से पहले इसका वैज्ञानिक अध्ययन किया गया या नहीं, तालाब का कैचमेंट क्षेत्र कितना है और उस पर वैध और अवैध निर्माण कितना है। तालाब के घटते जलस्तर भी कोर्ट ने जानकारी मांगी है और ये बताने को कहा है कि इसका जलस्तर क्यों घट रहा है।